हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे रोड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइंस लैब दिख रही है आपको, बड़ी जैसी बिल्डिंग था मैं पास से, हाँ। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ साइंस लैब मिलेगी। कम से कम 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट वो वाला है। सरकारी जॉब का तो ऐसा है कि कभी निकलती है, पोस्टें नहीं होंगी। वैसे हम तो खुद टेस्ट भर भर के थक गए हैं, 4 साल होगी, लेकिन ऐसे अब चलो सरकारी जॉब कर ऐसे लगी तो लगी, नहीं तो प्राइवेट तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने स्कूल की बिल्डिंगें बना दी तो आप स्टाफ कहाँ से इतना कर पाएंगे? हर जगह 5-5 बच्चे होंगे तो उनके पढ़ाने के लिए आप स्टाफ कहाँ से ऐड करेंगे? इससे बेटर 10 किलोमीटर के दायरे में आप एक ही स्कूल खोलो, कम से कम वहाँ पर स्टाफ तो होगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं सिराज विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से जयराम ठाकुर जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। वैसे तो जयराम ठाकुर क्योंकि 5 बार यहां से विधायक बन चुके हैं, मगर 2017 में जब विधायक बने तो वो प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान भी उनको मिली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सिराज में लोग क्या चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का हल्का है तो जाहिर तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद के अनुसार हुई होगी। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक विधानसभा क्षेत्र का गांव है क्योली धार। ये गांव है, ये गांव का स्कूल है और आप देख पा रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, मुझे ये बताएं कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है गांव में या इलाके में विधानसभा में डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है कुछ? नहीं, यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। काफ़ी यहाँ रोडों की काफ़ी दिक्कत थी। तो जब से हमारे यहाँ जो श्री जयराम ठाकुर जी जब से सीएम बने हैं तब से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और रोड की क्या दिक्कत थी? रोड नहीं था यहाँ पे? रोडों का मतलब काफ़ी दिक्कत थी। कुछ रोडें ऐसी थी जो ख़राब रोडें थी, पर अब उसके बाद जब से सीएम बने तब से वो रोडें भी पक्की हुई है, रोड कटिंग का काम है। और जो नए लिंक्स अभी बने हैं तो हमारे हिसाब से तो अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो हम ऐसा चाहते हैं कि सीएम साहब फिर से एक बार रिपीट हो। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, ये चाहते हैं कि फिर से रिपीट हो। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आपसे क्या नाम है आपका? जयराम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब चुनाव नज़दीक है, जयराम ठाकुर का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, कितनी डेवलपमेंट करवा पाए? या लगता है कि साहब जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया, या लगा कि जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हो गया? उससे ज़्यादा होगा अभी। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव के दौरान, आने वाले चुनाव में। हाँ जी। मगर अभी तक क्या हुआ? क्योंकि अब तो चुनाव आ जाएंगे। काम वैसे काफ़ी हो गए, घर घर काम हुए हैं, आप बता पाएँ तो? घर पहुँच गई, गैस सिलेंडर मिल गए, सब कुछ मिल गया। पानी वानी? पानी पहले का आया है। हाँ जी। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें हेल्थ की, बात करें हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, वो ठीक हैं सब? अभी तो फिलहाल ठीक ही है, सुविधाएं हैं सब? बच्चे को लगना पता स्कूल में क्या है, हम तो स्कूल में आते नहीं है। नहीं, मतलब आपके बच्चे पढ़ते होंगे परिवार? नीचे स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल है, और स्कूल परवाड़ा स्कूल में पढ़ते हैं। वो सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, ठीक है। वैसे वो ठीक चला है। इसी विधानसभा में है? इसी विधानसभा में है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? वहाँ ठीक होती है पढ़ाई। ठीक है, चलिए। तो अब क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब क्या सोचते हैं कि दोबारा से जयराम ठाकुर को जनता मौका देगी, या लगता है कि नहीं, जो कांग्रेस का इतने साल से सूखा चल रहा है उसको देगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है? जयराम को देंगे हम। जयराम को? हाँ जी। ठीक है, चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? महेश कुमार ठाकुर। महेश कुमार जी, मुझे ये बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, जी सर। चर्चा चल रही होगी, मुख्यमंत्री का खुद का हल्का है, जी सर। क्या लगता है अब की बार माहौल क्या बन रहा है? सर माहौल देखो, जो मार्जिन से जीतना था ये अब की बार इसको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। हाँ, रहे काम की डेवलपमेंट, काम जो कांडा और बक्सयाड़, कांडा से पीछे बक्सयाड़ और थुनाग जिंजाड़ी तक हमारे अपने ये लो, मतलब थोड़ा बाजार हुआ इतना पक्का। और कांडा पिंडोर से कांडा तक अभी कच्चा रोड है, 5 साल हो गए। तो अभी तक मान लो इसमें कोई टेंडर हुए तो वो कैसे कैंसिल हुए कि मुख्यमंत्री का एरिया है, आप लोग भी उस रास्ते में आए होंगे। उस रास्ते से आए हैं, मगर कुछ जगह पर हमने देखा कि मशीन लगी हुई है, काम चल रहा है। तो कितने दिन से काम चल रहा है? ये तो अभी होना जस्ट चला हुआ कि 10 दिन में, जब क्योंकि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन होता ही ऐसा।
इलेक्शन के नजदीक होता ही ऐसा काम क्योंकि लगे हुए हैं। और दूसरी बात ठेकेदारी प्रति बहुत, जिसके पास साइकिल ने आज उसके पास 4 टिप्पर और 4 मशीनें हैं। आम लोगों का जीना आराम है, कोई रोजगार है ही नहीं। ठेकेदार ने अपना ही नौकरी मचाई हुई है। ठेकेदार के पास आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार की आपको ये लग रहा है कि साहब उससे कैसे कम? बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है जैसे मान लो किसी को 10 लाख का काम दिया, 10 लाख में 8 लाख काम करना, 2 लाख कि काम जो मिल रहा है उसमें भेदभाव हो रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं मेरे मतलब, मिलने को तो वो ठेकेदार जाने, पर मेरे समझो भी जो काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, ढंग से काम, हाँ सही ढंग से नहीं हो रहा। जैसे 10 लाख का काम यूटिलाइज नहीं हो रहा पैसा। हाँ जी जी सर, ये बात है, मतलब पैसा जितना लग के काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी सर, जी सर। तो अब आगे फिर ऐसे हालात में क्या सोचती है यहाँ की जनता कि क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव की यहाँ की जनता तो हमें पता भाई, इस राज्य में तो ठाकुर जयराम जीतेंगे। हाँ, तो जो दूसरी पार्टियाँ नहीं आ सकती, क्योंकि ये लगता है क्योंकि ये आजकल जितने भी बंदे जो जहाँ यहाँ से मुख्यमंत्री होने के नाते, तो फिर भी जो जितना पिछली बार मार्जिन है वो मैं बोलता हूँ कि दावे से नहीं आएगा, मार्जिन का मार्जिन कम हो जाएगा, कम होगा। हाँ जी जी सर। क्या वजह है कि 5 बार, क्योंकि यहाँ से जयराम ठाकुर जीते हैं, 2017 में जब जीते तो 5वीं बार वो जीते, क्या कारण है कि बाकी पार्टियां और जिस तरीके से, क्योंकि दूसरी पार्टी कांग्रेस है, ये कैसी पिछड़ रही हैं, क्या कारण रहता है? कांग्रेस का पीछने के कारण, मुख्य कारण आपस में लड़ना मतलब आपस में तनावरसी। हाँ, पार्टी के अंदर जो आपस में एक दूसरे खींचातानी, वही कारण सराज क्षेत्र में रहा, सिराज में भी है। हाँ, तो अगर ये नहीं होता एक चलते तो ठाकुर जयराम जी का जीतना असंभव है। मतलब मोतीराम ठाकुर के बाद यहाँ किसी का वो नहीं हुआ सर। थैंक यू। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूरन चंद। पूरन चंद जी, मैं देख पा रहा हूँ जयराम ठाकुर का इलाका है जी, कुछ काम वाम हुआ है? मुख्यमंत्री का आने का कुछ फायदा हुआ? नहीं, फ़ायदा बहुत हुआ है। आप देखेंगे हमारे इधर आसपास में 10-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो बहुत शानदार बिल्डिंगे बन रही है, पर काम स्लो है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप सामने देख पा रहे हैं बिल्डिंग बन रही है, और जो सड़कें हैं उनके हाल थोड़े ख़राब है इस राज्य में इस वक्त। तो फिर सड़कों की हालत क्या सुधार नहीं पाई 5 साल में? और वैसे तो अगर बात ये सड़क है, शायद आप भी इसी रोड से अभी इसी रोड से जी, तो उनका कहना है कि बाकी लोगों का भी, और जो हमें अभी तक पता चला है कि कोर्ट मैटर है, कोई फंसा था कहीं पेज, तो अब क्लियर हो चुका है, तो उम्मीद है कि जल्दी पक्की होगी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि बाकी पार्टियों का यहाँ क्या रहता है? ये तो ठीक है कि 5 योजना से लगातार यहाँ पर जयराम ठाकुर जीतते आ रहे हैं, तो कांग्रेस को लेकर कोई सोच रहे हैं या फिर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कह रही है? तो नहीं लग रहा है कोई दूसरी पार्टी यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। तो ये इस तरह के झंडे जो हैं वो वैसे ही आप मतलब कांग्रेस वालों का मन राजी करने के लिए लगा देते? नहीं, कांग्रेस का हार का कारण ही आपसी फूट है। अच्छा, आपसी फूट है। अगर एकजुट रहे होते आज से पहले तो शायद जयराम ठाकुर 5 बार नहीं जीता यहाँ से। ये बात जी, मतलब आपसी फूट जी। ये सिर्फ हल्का स्तर पर या आप प्रदेश के स्तर पर देखते हैं? आज में आप है तो मैं सराज पे बात करूंगा। यस, आपसी फूट। यस। चलिए, हाँ जी सर, बताएं फिर क्या लगता है, युवा क्या सोचता है कि अब की बार जो सरकार आए वो कम से कम सिराज में ये काम जरूर कराए? युवा की क्या सोच है कि ये काम होना चाहिए, अभी तक ये हुआ नहीं? युवाओं की सोच जो भी अभी जो पेंडिंग काम बहुत दिख रहा है, घोषणाएं तो बहुत हुई पड़ी हैं, बट अभी तक हमें धरातल पर वो घोषणाएं अभी तक अमल में आई नहीं है। जैसे कि जब सीएम साहब फर्स्ट टाइम सीएम बन के आए थे तो उन्होंने इस रोड की घोषणा की थी। आई थिंक शायद 26 करोड़ के आसपास का बजट था इसका, बट 5 साल कंप्लीट होने पे आई थिंक ये बाज़ार के अलावा कटिंग है थोड़ी सी हुई बड़ी, और बाकी सब पेंडिंग है। आज की जो बेसिक चीज़ है जीवन रेखा रोड ही है, और रोड के हालात ही हैं, तो फिर बाकी चीज़ तो मैं बाद में बोलूँगा। घोषणाएँ बहुत हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, बट काम बहुत ही ज़्यादा स्लो है। क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये थोड़ा बोलना टफ है। जिस हिसाब से घोषणाएं हो रही है, जिस हिसाब से पैसा ऊपर से आ रहा है, अगर ये ढंग से ये यूटिलाइज हो जाए तो फिर ऑप्शन फिर से रहेगा कि एक बार हम सीएम साहब को फिर से रिपीट देखना चाहेंगे अगर, बट क्योंकि हाँ हमें कोई अदर ऑप्शन ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जो उनकी जगह आए और इस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करे, ऐसा कोई हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है इस वक्त। जो घोषणाएं हुई हैं, काम वैसे नहीं हुए हैं, फिर भी कोई ऑप्शन के तौर पर नज़र नहीं आ रहा है, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में ऑप्शन नजर नहीं, यहाँ पर हमें कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि और कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं यहाँ पे।
हाँ, अगर होता तो युवा बेशक उसके साथ जाता, बट हमें इस बात की नहीं, घोषणाएं काफ़ी हुई है, हमें नाराज़गी इस चीज़ से है कि जो उन्होंने जो काम बोले थे बेसिकली वो कंप्लीट समय पे नहीं हो पाए। घोषणाएं बहुत हैं, अब वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं और सीएम इस पे क्यों एक्शन खुद नहीं ले पा रहे, ये चीज़ समझ से थोड़ी बाहर है। सीएम बात की बात है, हमारे लिए हमारे एमएलए हैं, पहले हम तो एज ए एमएलए इनको पूछना चाहेंगे कि ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब देश का प्रदेश का प्रतिनिधित्व उनके हाथ में है, पावर सुप्रीम पावर है, तो कम से कम उन्हें ये चीज़ का पता होना चाहिए। बेसिक ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ स्टेज में है, वो अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास पावर है। बिल्कुल वही चीज़ है ना। अच्छा, मेरे को ये बताएं युवाओं के लिहाज से कि क्या पढ़ने को लेकर यहाँ पर नज़दीक में स्कूल में कॉलेज में उस तरह की एजुकेशन है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ सफिशिएंट है, नज़दीक मिल जाती है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम के तो काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ मेरा हर 5 किलोमीटर के दायरे में आपको लगभग मेरे ख्याल +2 स्कूल आपको मिल जाएगा, बट मैं इस चीज़ से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में आप इतनी चीज़ें दे देंगे। यहाँ +2 दे दिया, 5 किलोमीटर आगे +2 दे दिया, फिर 5 किलोमीटर आगे +2 दे दिया, तो यहाँ पर गैदरिंग कहाँ से आएगी इतनी? अच्छा, आपने स्कूल की बिल्डिंगें बना दी तो आप स्टाफ कहाँ से इतना कर पाएंगे? हर जगह 5-5 बच्चे होंगे तो उनके उस पढ़ाने के लिए आप स्टाफ कहाँ से हायर करेंगे? इससे बेटर 10 किलोमीटर के दायरे में आप एक ही स्कूल खोलो, कम से कम वहाँ पर स्टाफ तो होगा। एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, 10 किलोमीटर के दायरे में आप एक ही स्कूल +2 करवाओ, कोई बात नहीं, बट वहाँ पर कम से कम स्टाफ पूरा होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, क्वांटिटी ना बढ़ाकर क्वालिटी बढ़ाओ। यस, क्वांटिटी ना बढ़ा के आप क्वालिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हर जगह आप हर घोषणा जाते जाओ, आप घोषणा करते जाओ जी ये भी +2 वो भी +2, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टाफ अगर आप सफिशिएंट बराबर देते हैं स्कूल में, अगर वहाँ पर 40 बच्चे होंगे वो बड़े तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं। अब हाँ 40 बच्चे हैं, पढ़ाने वाले 2 टीचर हैं, तो आप खुद ही देख लो फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या बच्चे पढ़ेंगे? सीधी सी बात है ना, यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। अच्छा, आप बताएं मुझे, क्या रोजगार को लेकर क्या रहता है? जब एक युवा पढ़ लेता है तो उसको एक उम्मीद होती है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट, क्या मिल पाती है नज़दीक में? तो ऐसा है कि नज़दीक तो यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, इनकम के सोर्सेज ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस करेंगे उसमें तो है थोड़ा बहुत कि एज ए बिजनेस स्टार्ट करेगा कोई कुछ, लेकिन जैसे जॉब एज ए जॉब उतना कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर नज़दीक नहीं, जो भी है मतलब आपको यहाँ से शहर ही जाना पड़ता है। कितनी दूर जाना? ये मंडी रखिए 50 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर ऐसा है कि मतलब यहाँ हमारे सिराज में उतना रोज़गार के लिए अपनी तरफ से जो चाहे जॉब आप बोल लो, प्राइवेट जॉब बोल लो, चाहे सरकारी जॉब बोल लो, उसमें ऐसा है कि अब सरकारी जॉब का तो ऐसा है कि कभी निकलती है, पोस्टें नहीं होंगी। वैसे है, हम तो खुद टेस्ट भर के थक गए हैं, 4 सालें होगी, लेकिन ऐसा अब चलो सरकारी जॉब का ऐसा लग गई तो लग गई, नहीं तो प्राइवेट तो करनी पड़ेगी। पर ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा है, जर्नी है, जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, ऐसा रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ ठीक बात है। रोजगार के लिए ये कह रहे हैं कि सर संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं वो बढ़ाई गई हैं, मगर उसमें जिस तरीके से स्कूल का बताया उन्होंने, ज़्यादा स्कूल हो गए मगर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो ये एक दिक्कत है। कैसे हैं बाबा जी? नमस्कार, कैसे हैं आप? बीमार ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, सेहत ठीक नहीं है? सेहत ठीक नहीं है। नाम क्या है आपका? नेत्र सिंह। ये बताएं मुझे, अब चुनाव आ गया है, अच्छा जी, तो क्या लगता है अब क्या करेंगे? यहाँ तो लगातार आप लोग जयराम ठाकुर को जिताते आए हैं 5 साल से, अब की बार क्या कर रहे हैं? तो हम तो उनके ही आदमी हैं। उनके ही हाँ, उनके। तो इलाज विलाज मिल पा रहा है? बीमार हो जाते हैं तो चलो इलाज भी मिल जाता। नज़दीक है हॉस्पिटल कोई? नज़दीक बुकसाड़ ही है। अच्छा, तो उसमें इलाज ठीक होता है? ठीक ही है, डॉक्टर जैसे है वो तो है ही। अच्छा, हाँ, और कोई ऐसी चीज़ आपको लगती हो कि ये अब तक नहीं हुई है, अब की बार ये करनी चाहिए जयराम को? तो अब एक तो ये रोड का है, बड़ा लंबा समय हो गया ऐसे ही पड़ा हुआ, ये हो जाए ठीक ना, ठीक है, समय पर हो जाए। समय पर। अब ऐसे क्या फायदा है? ठीक हाँ, चलिए, ये मानते हैं कि चीज़ें समय पर हो जाएं तो बेहतर रहती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डेडलाइन होती है उस पे हो जाएं तो बेहतर रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह से। गुलाब सिंह जी, मुझे एक बात बताएं कि अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से जितनी उम्मीद थी बतौर विधायक, वो काम करवा पाए? नहीं किया है सर, काफ़ी अच्छे काम किए हैं इधर सिराज में, कोई कमी नहीं है। हालांकि ऑल ओवर हिमाचल में काफ़ी अच्छे काम किया उन्होंने, जिससे
यहाँ पर सिराज की यदि हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है यहाँ के डेवलपमेंट की, तो ऐसे क्या क्या काम हैं जो आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में उन्होंने कराए? नहीं, काम तो बहुत किए, काउंटिंग अगर करने लगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे जो मेजर काम, बड़े बड़े काम है, जैसे हमारा फार्मेसी कॉलेज हो गया, जैसे कोई हॉस्पिटल है उसके लिए, और हमेशा ये रोड जो नाबार्ड में है, बड़ी बड़ी रोडें गई हैं, कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड गए हैं, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए उन्होंने यहाँ पे, जो कभी नहीं होने थे। हाँ, कभी होने नहीं थे, असंभव थे ये। सीएम नहीं होते तो कहाँ होने थे? सीएम नहीं होते तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब इजीली हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल इजीली हो रहा है, बहुत सारा हुआ है जो कि इच्छा से परे बात है। और कुछ ऐसा काम हो जो आपको लगता हो कि ये काम जो है अभी रहता है, मुख्यमंत्री इस काम की तरफ ध्यान दें, या फिर लगता है कमियाँ तो रहेगी ना, इच्छाएं तो बढ़ती जाएगी, कमियाँ तो बढ़ती जाएगी, हमें इच्छाएं तो हमारी बढ़ती जाएगी, जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, इच्छा से ज़्यादा हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी पार्टियों का यहाँ क्या रहता है? वैसे तो 5 बार से जयराम ठाकुर यहाँ जीतते आए हैं, ठीक है, उससे पहले जनता दल से मोतीराम बने थे, उससे पहले कांग्रेस से वो बने थे, तो लास्ट टाइम वही बने थे मोतीराम ठाकुर। उसके बाद कांग्रेस का कोई ऐसा लगता है कि जीते ना तो कम से कम फाइट तो दे पाए? नहीं, चलो ये तो कांग्रेस का मैटर है ना, वो किसको लोगों को दिखाई देता है कि कांग्रेस इस स्थिति में लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। उसके पीछे काम आपको वजह लगती है कि जयराम ठाकुर बार बार यहाँ से जीत रहे हैं, या फिर वजह क्या है? ये तो सर बंदे ने विकास किया हुआ ना, उस हिसाब से, जिस हिसाब से विकास हुआ लोग उसी की तरफ जाएंगे अक्सर। जी, काम को देख रहे हैं लोग, इसीलिए बार बार। जी जी सर, जी सर। हाँ बाबा, कुछ हो रहा है? सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। बात बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, थोड़ा मेरे को ये लगता है जितने भी एम्प्लॉयज़ है, सरकारी एम्प्लॉयज़ है, मेरे को लगता है ये कुछ अपना काम जो है सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि साहब करना चाहूँगा गवर्नमेंट से भी, मुख्यमंत्री से भी, कि वो इसके ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा। एक्चुअली में परसों मेरे को एक फ्लावर की पेटी भेजी थी, मैं एज ए ग्रोवर हूँ, कार्नेशन का काम करता हूँ, तो दिल्ली फ्लावर बेचता हूँ। तो HRTC का बस का ड्राइवर यहाँ से मेरे को 2-3 साल हो गए फ्लावर बेचते बेचते। तो परसों उस बंदे ने ऐसा किया कि बस ही नहीं रोकी यहाँ पे, और मैं 1.5 किलोमीटर आगे जाके बस को रोका। फिर उससे रिक्वेस्ट भी किया कि भी यार आपको रुकना चाहिए था यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ से पेटी बेचता हूँ। और बंदा मेरे को औखा बज रहा है वहाँ पे, वो बोलता क्या हमने क्या कौन सा टेंडर भर रखा है आपका, देखो ना। भी ये पहली बार आपके साथ हुआ है या अक्सर मतलब ऐसे मेरे साथ तो पहली बार हुआ जी। क्या ऐसे करते हैं क्या, मतलब सवारी को छोड़कर चले गए, या फिर पीछे भी छोड़ा था, एक 200 मीटर पीछे भी 4 सवारियों को छोड़ा था जिन्होंने दिल्ली जाना था, टिकट बुक थी, लेकिन सरकारी बस का ड्राइवर 5 बजे जो जाता है नीचे को, वो नहीं रुका। और मेरे साथ भी उसने यहाँ पे 12:15 बजे बस जाती है शिकावर टू मंडी, तो उस बंदे ने बस नहीं रोकी और वहाँ जाके वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया। जी, बात है, क्योंकि कर्मचारी को जाहिर तौर पर, क्योंकि कर्मचारी का एक अपनी जिम्मेदारी बनती है, अगर उसको, हाँ जिम्मेदारी है उसकी, यही काम है, अगर उसको ये काम मिला है तो उसको करना चाहिए बखूबी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, मुझे एक बात बताएं, जयराम ठाकुर का खुद का हल्का है, क्या कोई कमी रह गई या लगता है कि जो उम्मीद थी वो सब पूरा कर दिया है? देखो, कमी तो हर एक चीज़ में होती है, ठीक है, कमी कभी पूरी नहीं होगी, वक्त के हिसाब से कमी भी चलती रहेगी, पूरी भी होती रहेगी, वक्त का इंतज़ार करो, कमी भी पूरी हो जाएगी। क्या काम ऐसा रह गया जो सिराज का वोटर अब भी ये मानता है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी नहीं हुआ? एक मुख्य जो हमारा यहाँ का मुद्दा था, ये कांडा पंडो रोड का, बिल्कुल इसके खस्ता हाल है। जयराम सरकार आई, आने के तुरंत बाद उन्होंने जो है 26 करोड़ का इसमें घोषणा कर दी, लेकिन वर्तमान समय में भी इसमें बहुत ही बड़ी परेशानी। मैं जब इसी रोड से आया हूँ, कुछ जगह पर मशीनरी लगी हुई थी, कामकाज चल रहा है, तो ये क्या अभी चला है या पहले? कुछ तो कोरोना काल जो 2 साल बीच में डिस्टर्बेंस आई, उस वजह से हुआ, फिर अब चलेगा, होगा, पूरा होगा, और होने के बाद अच्छा चलेगा बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि लगातार आप लोग जयराम ठाकुर को यहाँ से जिता रहे हैं सिराज से, क्या वजह है? क्या दूसरी पार्टियाँ
इतनी सक्षम नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, या फिर कोई ऐसी वजह है, काम की वजह है या कोई और वजह है जिसकी वजह से जयराम ठाकुर लगातार जीत रहे हैं? एक तो सर दूसरी पार्टियां बिल्कुल मजबूत नहीं है, उनकी जो दावेदारी है वो मजबूत नहीं है। जो जयराम की दावेदारी है वो पिछले 25 सालों से जो है बिल्कुल एक कड़ी दावेदारी उनकी रही है, और लोगों ने जो है पीठ का जो जोर होता है, पीठ लगा के उन्होंने जो है जयराम का साथ दिया है। तो निश्चित रूप से उनकी एकता प्रदर्शित करती है। और रही बात तो दूसरी जो अन्य पार्टियां, आप है, कांग्रेस है, कोई भी है, उनमें एकता का अभाव है। बिल्कुल सर, इसीलिए जयराम मजबूत रहे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, मुझे एक बात बताएं आप। जयराम ठाकुर आपके विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, अब भी क्या लगता है कोई कमी है या सब ठीक है? तो कभी पूरी नहीं होगी, पर फिर भी जो ये है तो काफ़ी अच्छा ही है उनका। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बाकी पार्टियों का क्या लगता है? क्योंकि लगातार जब 5 साल कोई विधायक बन जाता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, एक विरोध होना शुरू हो जाता है कि बार बार वही चेहरा। तो क्या बाकी पार्टियों के बारे में भी वोटर सोचता है या नहीं? लगता है कि नहीं, जयराम के बारे में सोचेंगे अब की बार भी? अब की बार खासकर सराज विधानसभा क्षेत्र में तो एक ही बार है, जयराम ही जयराम। क्योंकि अब दूसरी पार्टियों का सवाल है, अब कांग्रेस का अपने गुटों में बंटी हुई है, दूसरी आपका तो खैर नाम निशान ही नहीं फिलहाल। ये ठीक है कि एंटी कन्वेंसिंग वोट थोड़ा डिवाइड हो सकता है, उनकी तरफ भी जा सकते हैं। ये फायदा किसको मिलेगा, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? इसमें तो फायदा ना कांग्रेस को ना आम आदमी पार्टी को। विरोधी किधर जा सकता है? विरोधी जा सकता है, आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। कांग्रेस को फायदा फिर भी नहीं मिलेगा? हो सकता है कांग्रेस को इसका फायदा मिले, क्योंकि गवर्नमेंट एंटी कन्वेंसिंग वोट डाइवर्ट होता ही है, उसका असर जो है सिटिंग गवर्नमेंट को पड़ता है। ये चलिए ठीक है। आप यहीं से हैं मित्र? क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, मैं ये जानने आया था क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ठीक है, राजनीतिक चर्चा होती होगी। क्या लगता है कि अब तो ठीक है कि मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, मगर मुख्यमंत्री से पहले आप लोगों के विधायक भी हैं और 5वीं बार विधायक जीते हैं, हल्के में आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? मिलते हैं जी। एक विधायक को जैसा होना चाहिए, मिलनसार हैं? वैसे ही मिलनसार है। कामकाज के लिहाज से देखें तो कितना काम हो पाया? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम। तो आगे क्या लगता है कि दोबारा से मुख्यमंत्री को यहाँ से जिताएंगे जयराम ठाकुर को, या फिर लगता है कि नहीं कुछ और ऑप्शन चेंज करेंगे? फिलहाल इस बारे में नो कमेंट। मैं एक गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ। गवर्नमेंट वालों की भी एक अपनी होती है, कर्मचारियों की भी। चलो इसके बारे में खुश है? बोलेंगे आप खुश है? कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे हैं मित्र? खड़े हो जाएं जरा, आप नाम बताएं आप। मेरा नाम रविंद्र ठाकुर। रविंद्र ठाकुर, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव अब आ गया है, क्या लगता है कि जयराम ठाकुर से जिस तरह की उम्मीद थी बतौर विधायक और बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि आपका तो जैकपॉट लगा हुआ है कि आपकी विधानसभा से जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उतना मिल पाया, या फिर लगता है कि साहब थोड़ा कम मिला है, अब की बार ज़्यादा उम्मीद? नहीं, जितना चाहा था उससे बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ही ज़्यादा। समझो जैकपॉट लग गया। या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री या बतौर विधायक उन्होंने दी हैं और जिससे डेवलपमेंट हुआ है? ये जो सामने रोड नहीं देख रहे हैं आप? हाँ जी। रोड दिखाओ सर नीचे। यहाँ हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी रोड मिलेगी हमें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर साइंस लैब दिख रही है आपको, बड़ी जैसी बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं बाहर से। हाँ, पीछे स्कूल में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ साइंस लैब मिलेगी। कम से कम 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट हो वाला है यहाँ। उसके बावजूद यहाँ वो ये जो सामने नहीं दिख रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग, वो देखो परीक्षा दिख रहा है वाइट कलर का आगे, यहाँ हमारे लिए IPH का सब डिवीज़न मिला। यहाँ ऊपरली साइड हमारे यहाँ आपके PWD का ऑफिस मिला, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी यहाँ मिले, सारी फैसिलिटी यहीं दे दी, एक ही छत के नीचे इकट्ठा दे दिया। तो और क्या चाहते हैं? एक बात बताएं कि कुछ जगहों पर क्या, क्योंकि परिसीमन हुआ था, कुछ जो इलाके थे वो दूसरे विधानसभा से इधर आए थे, ठीक है, सिराज में, तो उनका भी डेवलपमेंट ऐसा ही हुआ है या लगता है कि पर्टिकुलर जगह पर डेवलपमेंट हो गया, दूसरी जगह पर नहीं? नहीं,
जयराम ठाकुर जो ऐसे जो इंसान है, ये जो ज़मीनी तौर पे इन्होंने देखा है ना, अभी आज की डेट में भी, अभी आपने देखा होना कुछ दिन पहले ये शिकारी माता आए थे, खुद इन्होंने लिफाफा उठाया, बैग उठाया, सारे डिस्पोजल वगैरह इकट्ठा किए, खुद चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं और कहीं बैठ जाते हैं। पब्लिसिटी के लिए भी कर ले, पब्लिसिटी के लिए नहीं सर, पहले से ही है, क्योंकि हम जैसे बड़े क्लोज रिलेशन है हमारे परिवार कि कोई बड़ा आदमी उठाता है तो चर्चा होती है, हमारे जैसे मीडिया वाले कवर भी कर देते हैं, वो फिर चर्चा ज्यादा होती है, वो पॉलिटिकल उसमें भी हो जाता है। नहीं, पहले से ही ऐसे हैं, स्वभाव है, पहले से ही अच्छा है। अगर पूरे हिमाचल में आप कहीं भी जाओ, मेरे कम से कम बहुत सारी हिमाचल में बहुत सारी जगह मेरे फ्रेंड है, तो वहाँ भी वैसा ही वर्क हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। हाँ जी। क्या विधायक के तौर पर मिलते हैं, आते हैं, या फिर लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कम आते हैं? नहीं, जब भी यहाँ से जाते हैं ज़रूर मिल के जाते हैं, जहाँ भी रुके होते हैं, नहीं तो खुद ही ब्रेक लगा लेते हैं। हाँ जी, एक इंसान भी अगर रोड में खड़ा हुआ होगा तो वो खुद ही रुक जाएंगे। हाँ जी, तो ऐसा है, मिलनसार है अभी भी। हाँ जी। तो अब आगे इस माहौल में दोबारा से जयराम को, या फिर चाहेंगे दोबारा से आए, बस बढ़िया, और आएंगे भी। हाँ जी। पार्टियों का क्या है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा जयराम ठाकुर ने सिराज में क्या सिराज के लोगों को मंत्र दे दिया है कि बार बार बन रहे हैं, बाकी पार्टियों को आप बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस वाले बेचारे उम्मीद कर रहे हैं कि कभी हमारा भी लगे, यहाँ से कुछ 5 साल हो गए, मतलब 5 योजना हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी जो अदर पार्टियों का पता क्या है, जो इनके जो आपसी जो लीडर है, जो पॉलिटिशियन मेकर जो है ना, इनका आपसी एक वो नहीं है, एकजुटता नहीं है, तो उस करके वहाँ उनके लीडरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस करके हाँ तो फ़ायदा मिल जाता। और दूसरा, अब तो फ़ायदा है सही, अब पता क्या है, जो कांग्रेस के लोग भी थे वो भी बीजेपी में आ गए, अब इतना अच्छा वर्क कर किया उन्होंने, तो फिर उसके बाद तो स्वाभाविक है मालूम उनको सपोर्ट करना। और बताएं मुझे, एक नई पार्टी इस बात के लिए वो कर रही है कि हम भी हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लेकर क्या सोचता है सिराज का वोटर, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या लगता है? देखो, हमारे यहाँ मेरे दोस्त एक फ्रेंड है मेरे, जो आम आदमी पार्टी का वो क्या बोलते हैं, कुल्लू जिला का सचिव क्या बनाया हुआ है उनको, तो ठीक है, तो उनके वहाँ भी थोड़ा पोना है। मेरा जो शादी खुद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, तो पता क्या है, उतना आम आदमी का उतना वो नहीं है, खासकर सिराज में तो है ही नहीं। हाँ, इस बड़े वाली वैली में शायद होगा, बालचो की साइड थोड़ा ही नहीं। क्या है मतलब दूसरी पार्टी क्यों नहीं उभर पा रही है? काम ही एक वजह है, काम और जयराम का एक मिलनसार, एक अच्छा इंसान, व्यक्तित्व, या ठीक है जी। राजनीतिक कद और मिलनसार और जिस तरीके से काम है, वो ये वजह है कि लगातार यहाँ पर जयराम ठाकुर बन रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या जी, मैं एक बात जानने आया था कि चुनाव आ गया अब, ठीक है, सिराज के लोग, कोई बात नहीं, सिराज के लोग क्या सोचते हैं कि जयराम ठाकुर को दोबारा मौका देंगे या किसी और? बिल्कुल जयराम ठाकुर को। क्या वजह है? काम करवा रहे हैं, काम अच्छा है, फिर लोग लेटे हैं, अपने हैं, सिराज के हैं। हाँ जी, यही वजह, इस वजह से ईमानदारी छवि के हैं, कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं, चाहे पार्टी कोई भी किसी के साथ कोई द्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं। हाँ, तो इस वजह से बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कोई द्वेष की भावना से, राजनीतिक जो वेंडेटा होता है उससे काम नहीं करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो विधायक हैं वो सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, तो क्या कामकाज जो उम्मीद थी उतना हो पाया, या लगता है कि कुछ रह गया है? कुल मिला के सर ठीक ही चल रहा है, पर ज़्यादा क्या बोले, जो डिसीजन ले रहे हैं खुद अपने बलबूते पर नहीं ले रहे हैं, तो डिसीजन हम ये चाहते हैं कि अपने बलबूते पर डिसीजन रहे, बाकी अच्छा ही है। मतलब किसके बलबूते पर ले रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। अब पता नहीं किसके बलबूते, खुद डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन नहीं ले, ऐसा लग रहा है हमें। अब पता नहीं, हमें महसूस ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, जो कुछ है काम अधूरे हैं, ये भी लगता है कि पूरे हो जाएंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे चला है काम, प्रोसेस में है पड़ा हुआ, तो रोडो राडो का मेन इस पर हम चाहते हैं कि सीएम जी थोड़ा ध्यान दे अपना एरिया है कुछ। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ और काम आपको ऐसा लगता हो सिराज में, कोई विधानसभा में ऐसा काम जो आप ये चाहते हो कि अगली जो सरकार बने वो सिराज के लिए अगला जो विधायक यहाँ से बने वो ये काम जरूर करे? कैसा, मैं नहीं समझा। कोई भी काम ऐसा हो आपको लगता हो कि ये पेंडिंग काम है, ये काम जरूर होना चाहिए, सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए? सरकार कोई भी आए, काम तो पेंडिंग रहता है, ये कोई भी सरकार आए, पर लगता है ये भी अब इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं, तो काम पूरा ही करेंगे, जो बच्चे कुचे काम है पूरा कर देंगे।
अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि आपके यहाँ से लगातार जयराम ठाकुर जीत रहे हैं 5 योजना से, तो क्या वजह है कि दूसरी पार्टियां उनकी तरफ वोटर नहीं झुक रहा है, वोटर उनको नहीं वोट दे रहा है? उसकी वजह क्या है? उन पार्टियों की खुद की लोकतंत्र है, इसमें क्या बोले अब, अपनी अपनी वजह हो, एक ये हो कि वो पार्टियां इतनी सक्षम नहीं हो पा रही है। ये तो ऐसा है ना जी, लोकल होने के नाते एक स्वराज का एक अच्छा नेता उभरा तो लोगों के विचार है कि ऐसा हम अभी नहीं काम करेगा तो आगे करेगा, ऐसा ही है कि इसलिए थोड़ा इसलिए उनको स्थानीय होने के नाते सपोर्ट मिलता है। ठीक है जी, आप बताएं सर, क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी वाले भी उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और अब तो एक नई पार्टी भी आ गई सूबे में, तो कोई विचार दूसरे के बारे में भी करेगा या सिर्फ लगता है जयराम ही रहेंगे यहाँ से? ये तो पब्लिक के पे सारा डिपेंड होता है। जयराम तो ठीक है, वैसे डेवलपमेंट हमारी ठीक हो रही है, हम तो उम्मीद ऐसे ही बढ़ना चाहिए, पर ये पब्लिक पे सारा ये काम है। हाँ, ये जगह लंबा अरसा 5 योजना से 25 साल, ठीक है, 25 साल से जमे रहने का, बार बार विधायक बनने का क्या गुरु मंत्र है कुछ? ये तो पब्लिक के हाथ में है जी। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या पब्लिक को ऐसा अच्छा लग गया जयराम में कि बार बार वो बन रहे हैं? मतलब हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना हर साइड से। हाँ जी, डेवलपमेंट हो रही है अपने, मतलब है। हाँ, ये वजह है। हाँ, आप मित्र मुझे ये बताएं कि आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिहाज से कुछ इस सरकार ने बेहतर जो किया हो, आपको लगता हो, वो बताएं हमें। सर हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या करते हैं आप? वैसे ही है घर में, क्या करना। नौकरी वोकरी नहीं करते? नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्या मिल नहीं पा रही है, मतलब क्या वजह? क्या वजह क्या बताएं? नहीं, नज़दीक कोई नौकरी के ऐसे अवसर नहीं है जिसके कारण आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या वजह वो जानना चाहिए? और वजह मुझे कुछ नहीं बता सकते सर हम। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताए कि सिराज की जनता आखिर क्या चाहती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री होने के नाते काफ़ी ऐसे काम हैं जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, कुछ कामों पर काम चल रहा है, कुछ ये एक लोगों की शिकायत है कि धीरे काम चल रहा है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इस बारे में गंभीर होंगे तो काम को समय पर कराएंगे, मगर लगातार जो जीत रहे हैं उसके पीछे जनता ने यही बताया है कि उनका मिलनसार व्यक्तित्व और काम एक वजह है। जाहिर तौर पर अब की बार चुनाव में देखना होगा कि लगातार क्या जयराम ठाकुर ही दोबारा से सिराज से जीतते हैं या फिर और किसी पार्टी को मौका यहाँ से मिलता है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज